वो जाएगी जस्टिस डोगर के पास और जस्टिस आसिफ अपने पास लगा लेंगे। जस्टिस डोगर या किसी और दो ऐसे जजों के पास लगा लेंगे, सामने लगा लेंगे जो 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार हैं, क्योंकि इनाम मोमिन मिन्हास भी 26वीं आईनी तरमीम की पैदावार हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि ये केस, जितना अहम ये केस है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए, जो कहा उन्होंने बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने, ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हलफ से वफा करने वाले किसी आज़ाद जज के पास लगना चाहिए था। ये केस लगना चाहिए था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के पास, तारिक महमूद जहांगीरी साहब के पास, बाबर सत्तार साहब के पास, समन रिफत इम्तियाज़ साहबा के पास, सरदार इजाज़ इसाक़ खान साहब, इनके सामने लगना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से ये केस लगा दिया गया इनाम अमीन मिन्हास साहब के पास। क्यों लगाया गया ये भी मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद माशाल्लाह बहुत ही समझदार हैं, आप चीज़ों को सुनते रहते हैं और देखते रहते हैं। अब ये देखें कि आज अरशद शरीफ साहब की शहादत को हो गए 1039 दिन। 1039 दिन बाद जुडिशल कमीशन की बात की जा रही है, लेकिन उस पर भी जज इनाम अमीन मिन्हास मुतमईन नहीं हुए। उन्होंने होना भी नहीं था मुतमईन, कैसे वो मुतमईन होते? अगर उन्होंने मुतमईन होना होता तो उनके पास ये केस लगता। अगर ये केस मेरिट पे हुकूमत का होता। दूसरी बात मुझे एक और समझ नहीं आती कि अगर अरशद शरीफ साहब को कीनिया में शहीद किया गया है और पाकिस्तान के इंटरनल लोगों का उससे कोई तल्लुक नहीं है, तो आपको क्या मसला है? बना दें जुडिशल कमीशन, बना दें आज़ाद जजों पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन, करने दें उसको तहकीकात। साबित हो जाएगा कि उनको कीनिया में किसी ने कत्ल किया है, बात साबित हो जाएगी। आपको इतनी परेशानी क्यों है? आप क्यों नहीं जुडिशल कमीशन बनवाना चाहते? क्यों आप जुडिशल कमीशन की मुखालफत कर रहे हैं? ये एक बड़ा जो है वो सवाल है। अब आ जाए जनाब, दलाइल का आगाज़ किया शुएब रज़ाक साहब ने। उन्होंने कहा सर हम 3 चीज़ें चाहते हैं। पहली ये कि अरशद शरीफ साहब पर जो FIR हुई पाकिस्तान में, वो किन हालात में हुई, किसने वो FIRs करवाई। दूसरा उन्होंने कहा कि उनको मुल्क छोड़कर क्यों जाना पड़ा, क्यों वो मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर हुए। तीसरा उन्होंने कहा कि UAE में क्यों उनको UAE छोड़कर और कीनिया जाना पड़ा। और चौथा ये कि कीनिया में किन हालात में और किसने उनको शहीद किया और करवाया। फिर उन्होंने बताया कि उनके ऊपर अरशद शरीफ साहब के ऊपर 16 FIR थी। अरशद शरीफ साहब ने दोस्तों और फैमिली को कहा कि वो मुल्क वापस आ रहे हैं और उनको शहीद कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 3 साल से पेंडिंग है। हामिद मीर कमीशन को उन्होंने बताया कि जब हामिद मीर साहब पर हमला हुआ और उसका कमीशन बना, उस कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक नहीं हो रही थी, तो अरशद शरीफ पेटिशनर थे, वकील शुएब रज़ाक थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अरशद शरीफ साहब ये दरख्वास्त लेकर आए थे अपने वकील शुएब रज़ाक के ज़रिए कि हामिद मीर पर हमले की जो कमीशन रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट की, वो पब्लिक करने का हुक्म जारी किया जाए। और आज उन्होंने कहा कि सज़म ज़रीफ़ी देखिए कि जो अरशद शरीफ हामिद मीर के हमले की रिपोर्ट पब्लिक करवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था, आज उस अरशद शरीफ की शहादत पर जुडिशल कमीशन बनवाने के लिए हामिद मीर साहब अदालत में मौजूद हैं और उनके वकील वही हैं जो अरशद शरीफ साहब के उस केस में वकील थे, यानी शुएब रज़ाक साहब खुद। उसके बाद शुएब रज़ाक साहब ने बताया कि ये, उन्होंने कहा ये 1 दहाई का किस्सा है कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा, इनाम मिन्हास साहब ने कहा कि मसला ये है कि मुझे ये केस जो है वो कंक्लूड हुआ मिला है। ये केस तो कंक्लूड है, फैसला महफूज है, मुझे तो कंक्लूड हुआ मिला है। उसके बाद शुएब रज़ाक साहब ने कहा कि हक़ाइक़ सबको पता है, हम बेजार मददगार हैं, हम हेल्पलेस हैं, हम धक्के खा रहे हैं। इनाम अमीन मिन्हास साहब ने कहा कि इस केस में मसला ये है कि एक सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो लिया हुआ है, 5 रुकनी बेंच उस पर बना हुआ है, एक उसके ऊपर इसमें FIR दर्ज हुई है, एक FIA तहकीकात कर रही है, इसमें JIT बनी हुई है, कीनिया में अलग तहकीकात हो रही हैं। अब आप चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए, तो ये बताएं कि अगर इनकी फाइंडिंग मुख्तलिफ आ जाती हैं तो क्या होगा? एक केस में 10 IOs कैसे हो सकते हैं? फिर उन्होंने कहा शुएब रज़ाक साहब ने कि देखें सर, हम ये जो कुछ आप बता रहे हैं इन तमाम चीज़ों में आज तक ठोस शवाहिद सामने नहीं आए, ठोस तरीके से इक़दाम नहीं हुए, कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। और शुएब रज़ाक साहब ने कहा कि जब कमीशन बनेगा तो उसके TORs तय होंगे, तो TORs ऐसे होंगे जिसमें ये नहीं होगा कि चीज़ें जो हैं वो ओवरलैप करें। उन्होंने कहा देखें हाई कोर्ट उस केस में कैसे TORs बना सकती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट मामले को सुन रही हो। उन्होंने कहा ये हाई कोर्ट ने नहीं बनाने, ये वफाकी हुकूमत ने बनाने हैं TORs। फिर उन्होंने कहा शुएब रज़ाक साहब ने कि कानून इजाज़त देता है, जहाँ अवामी अहमियत का मामला हो वहाँ पे कानून इजाज़त देता है कि कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्होंने कहा अरशद शरीफ की शहादत से बड़ा क्या अवामी इंपॉर्टेंस का इशू हो सकता है कि एक सहाफ़ी जिसकी इतनी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, उसको शहीद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ ने 25 साल मुल्क की खिदमत की, जिसने 25 साल मुल्क की खिदमत की वो उसको इतना तो वो डिज़र्व करता है एक पाकिस्तानी होने के नाते कि उसके शहादत के, उसके कत्ल के ऊपर तहकीकात हों और पाकिस्तान के लोगों को पता चल सके कि उनको कत्ल किसने किया, किसने करवाया, लोग डिस्कस तो कर सकें। इतना तो अरशद शरीफ कम से कम डिज़र्व करता है। उसके बाद उन्होंने कहा जिस मुल्क में 10-10 साल तक रिपोर्टिंग पब्लिक ना हो उस मुल्क का फिर क्या बनेगा। शुएब रज़ाक साहब ने कहा, हुकूमती वकील आए, हुकूमती वकील ने आके कहा कि जी MLA साइन होना था पाकिस्तान और
जो कीनिया इनके दरमियान के एक तबादला हो पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान कानूनी इश्यूज़ के ऊपर। उन्होंने कहा MLA पाकिस्तान ने साइन करके सदर पाकिस्तान ने भेजा हुआ है कीनिया को, 2023 से भेजा हुआ है, लेकिन आज तक कीनिया ने जो है उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। और उन्होंने कहा हमने रिमाइंडर भी दिया है, लेकिन आज तक कीनिया ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो इस वजह से तहकीकात आगे नहीं बढ़ पा रही। लेकिन साथ ही JIT के कन्वीनियर जो हैं अवैस पुलिस के जो हैं वो आ गए। उन्होंने कहा नहीं सर, MLA साइन हो चुका है, चालान हम भिजवा चुके हैं। तो यहाँ पे शोएब रज़ाक साहब ने कहा कि यहाँ तो उनके आपस में बयान नहीं मिलते। हुकूमती वकील कह रहा है कि MLA साइन नहीं हुआ, पुलिस वाला कह रहा है MLA साइन हो गया। तो इनाम मोमिन मिन्हास साहब ने सिक्योर किया हुकूमती वकील को, और सिक्योर करते हुए कहा कि ये तो हो सकता है हुकूमती वकील को ना पता हो, और फिर पता ही चल गया। आपको पता है कि इस वक्त जो जुडिशरी बैठी है उसने हुकूमत और हुकूमती इदारों को हर सूरत में प्रोटेक्ट करना है, जो भी हो जाए। उसके बाद जो कन्वीनियर हैं JIT के, उन्होंने बताया कि चालान हम भेज चुके हैं, जो FIR दर्ज हुई थी, 2 मुल्ज़मान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, उनके रेड वारंट जारी हो चुके हैं। हमने कीनिया को लिखा है कि हमने आना है और जाए वकुआ का विज़िट करना है। आप अंदाज़ा लगाएं। JIT का कन्वीनियर खड़ा होकर अवैस कह रहा है, जो हुकूमत ने जो इस वक्त ये सारी तहकीकात करी है JIT, वो कह रहे हैं 1039 दिन बाद आज वो अदालत में खड़े होकर कह रहे हैं कि हम कीनिया जाएंगे और 22 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ की शहादत जिस जगह पर हुई, जिस जगह पर उनको कत्ल किया गया, उस जगह के ऊपर उस जाए वकुआ का हम विज़िट करेंगे। ये हालात और सूरत हाल हैं। फिर उन्होंने कहा कीनिया के हालात गड़बड़ हैं और इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा पा रहे, वो जब हमें अलाउ करेंगे हम चले जाएंगे। और इस मौके पे उस फैसले का जिक्र नहीं किया गया जो जवेरिया सदीक साहिबा ने वहाँ पे एक केस लड़ा है और जीता है, उसका बहरहाल कोई जिक्र नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा कि इनाम मिन्हास साहब ने कहा कि शोएब रज़ाक साहब ने जब ये कहा कि ना मेरा मसला है ना हामिद मीर का मसला है, ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मसला है। पाकिस्तान के लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के एक काबिल फ़ख्र बेटे को, एक सहाफ़ी को, एक बड़े सहाफ़ी को, एक बड़े नाम को जो है वो किस तरह से बेदर्दी से शहीद किया गया, उनको शहीद क्यों किया गया, किन हालात में किया गया। तो एंड में इनाम मिन्हास साहब ने ऑर्डर किया, उन्होंने कहा कि चालान जो पुलिस कह रही है कि हम भेज चुके हैं वो चालान जमा करवाया जाए। और दूसरा वो कह रहे हैं कि चालान जमा करवाने के साथ उन्होंने कहा कि जो MLA है वो भी सबमिट करवा दें। लेकिन जाते जाते उन्होंने बता ही दिया कि वो फैसला क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है, 5 रुकनी बेंच बना हुआ है, 12 समातें हो चुकी हैं, 7 रिपोर्ट जमा हो चुकी हैं, FIR दर्ज हो चुकी है, उसका चालान भेजा जा चुका है, FIA भी तहकीकात कर रही है, JIT भी तहकीकात कर रही है, कीनिया भी तहकीकात कर रहा है। तो जुडिशल कमीशन बनाने की क्या ज़रूरत है। तो ये केस छुट्टियों में लगाया ही इसीलिए गया है। छुट्टियों में ज़मानत के केस नहीं लग रहे, इमरान खान का, बुशरा बीबी का ज़मानत का केस नहीं लग रहा, लेकिन वो सिलेक्टेड केसेस लग रहे हैं जो इस निज़ाम की ज़रूरत है। जैसे मलिक रियाज के ख़िलाफ़ फ़ैसला लेना था वो लग गया, इमरान खान का नहीं लगा। तो ये केस लगने का वाज़ेह मतलब ये है कि अरशद शरीफ साहब जो हैं उनकी शहादत के केस को जो है वो उसकी फ़ाइल को बंद किया जा रहा है। और मुझे दोबारा जाते जाते ये समझ नहीं आती कि पहले हुकूमत कह रही थी कि हम कीनिया, जब सुप्रीम कोर्ट में मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और एजाज़ुल एहसन साहब ने ये पॉइंट उठाया था कि आप UN को कहें और आलमी जो फोरम्स हैं सहाफ़ियों के उनको कहें कि वो तहक़ीक़ात करें कीनिया के अंदर कि अरशद शरीफ साहब को कैसे शहीद किया गया। तो उस पर पाकिस्तान की हुकूमत के अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त कहा था कि हमारे कीनिया से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। भाई कीनिया को हमें कर्जा देता है, कीनिया को हमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कीनिया से को हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। भाई आपको क्या ऐसा है कि आप कहते हैं कीनिया से ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। हम अरशद शरीफ की जो शहादत है उसके गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए आलमी फोरम्स को इसलिए नहीं कहेंगे कि कीनिया से हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। अगर पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान में से कोई जिम्मेदार अरशद शरीफ साहब की शहादत का और उनके कत्ल का नहीं है, तो आप तो सबसे पहले आपको कहना चाहिए कि जनाब बताएं, अरशद शरीफ की फैमिली बताए कि किस किस पे जो है वो मुश्तमिल ये कमीशन चाहते हैं, हम उन पे मुश्तमिल कमीशन जो है वो बनाने को तैयार हैं। लेकिन क्योंकि दाल में काला नहीं है, दाल पूरी काली है, तो हुकूमत पाकिस्तान किसी सूरत आज़ादाना कमीशन तो दूर की बात है, यहाँ तो कमीशन बनाने की दरख्वास्त आज़ाद जज के सामने नहीं लग रही। तो बाकी आप सबको पता है, अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर, अल्लाह ताला अरशद शरीफ साहब के दर्जात बुलंद करे, अल्लाह ताला उनकी फैमिली को सब्र दे। और यहाँ की अदालतें हाजी अमीन की और डोगर की और आलिया नीलम की, जाइया की, ये अदालतें हैं, लेकिन एक अदालत ऊपर भी है जहाँ पे ना तो 26वीं आईनी तरमीम होगी, ना चाबी वाले खिलौने होंगे, ना वहाँ ऐसे जज होंगे जिनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ करप्शन की फ़ाइलें और उनकी चीज़ें दिखा के और उनको मैनेज
जा सके, उस हालत में इंसाफ होगा और वो इंसाफ बड़ा ही कड़ा होगा जालिमों, कातलों, जाबरों के लिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासुर। अल्लाह हाफिज़।